वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फार्माकोलॉजी के हैं, जो कि नॉर्सेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन टेंसिलॉन टेस्ट? टेंसिलॉन टेस्ट के अंदर कौन सी ड्रग को यूज करते हैं? एट्रोपिन, फिजोस्टिगमाइन, एंड्रोफोनियम हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है, क्या है? एंड्रोफोनियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या होता है टेंसिलॉन टेस्ट, किसके लिए करते हैं, मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। जो टेंसिलॉन टेस्ट होता है मास्थेनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए टेंसिलॉन टेस्ट किया जाता है। कई बार क्या होता है जब हम लंबे समय तक मास्थेनिया ग्रेविस की मेडिसिन देते हैं तो कई बार पेशेंट को एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन का रिलीज होने लगता है और हो जाता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो उस सिचुएशन में ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है या मास्थेनिया ग्रेविस क्राइसिस है। उस समय क्या करते हैं हम एंड्रोफोनियम, जब हम एंड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट के अंदर, एंड्रोफोनियम के अंदर क्या होता है, एक तरह से एसिटाइल कोलिन ही है। तो जब हम एंड्रोफोनियम को हम लगाते हैं तो एंड्रोफोनियम को लगाने के बाद में अगर पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट के जैसे कि सिम्टम्स यानी कि उनकी उसका जो क्वालिटी वो इंप्रूव हो जाता है, पेशेंट का लिविंग स्टेटस इंप्रूव हो जाता है, तो मतलब उसे कहते हैं अपन, क्या कहेंगे उसे? अपन कहेंगे मास्थेनिया क्राइसिस। अगर पेशेंट के सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे कहेंगे अपन कोलिनर्जिक क्राइसिस। जब भी हम टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं तो हमें एट्रोपिन मेडिसिन को साथ में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यानी कि तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो यहां पर किया है टेंसिलॉन टेस्ट। अब देखो पहले वाला पेशेंट था, जब हमने यानी कि मास्थेनिया क्राइसिस का था ये पेशेंट, यानी आप देखो पटोसिस हो रहा है इसको, लेकिन एंड्रोफोनियम लगाया तो उसके बाद में क्या हो गया, इसकी जो क्या है आईलिड्स हैं वो अच्छे से ओपन कर रहा है, तो इसका मतलब इसको था मास्थेनिया, क्या था? मास्थेनिया क्राइसिस। अगर ये आईलिड और ज्यादा ड्रूलिंग हो जाती, और ज्यादा सेलाइवेशन होने लग जाता, तो इसका मतलब इससे क्या था? कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू प्रिपेयर द इरिगेशन सॉल्यूशन यूज फॉर रिमूवल ऑफ सेरुमन कैन प्रिपेयर, यानी कि जो ईयर के अंदर जो सेरुमन है उसको रिमूव करने के लिए, उसके इरिगेशन करने के लिए किस सॉल्यूशन को यूज में लेते हैं? नॉर्मल सलाइन, स्टेराइल वार्म वाटर, एंटीसेप्टिक लोशन, वार्म टेप वाटर। तो किसको यूज में कर लेते हैं अपन यहां पर? इसका करेक्ट आंसर होगा वो है नॉर्मल सलाइन। अब आप यहां दो टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे होंगे, दो ऑप्शन में, नॉर्मल सलाइन और स्टेराइल वार्म वाटर के अंदर। बताओ हमने स्टेराइल वार्म वाटर क्यों नहीं यूज लिया? क्योंकि जो नॉर्मल सलाइन होता है उसकी ऑस्मोलिटी अपनी बॉडी की ऑस्मोलिटी के बराबर होती है, तो इसीलिए हम किसको यूज कर रहे हैं यहां पर? नॉर्मल सलाइन को। और जो स्टेराइल वाटर होता है उसकी ऑस्मोलिटी अपनी बॉडी से कम होती है, तो कई बार क्या होता है उससे हम वॉश करने के टाइम पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient in emergency with eclampsia, the nurse administer MGSO-PUB, but the patient have overdose. What antidote nurse should prepare? एक पेशेंट है जो एक्लेम्शिया का है और इमरजेंसी में आया है, लेकिन MGSO4 की ओवरडोज चली गई है, तो हमें क्या एंटीडोट प्रिपेयर करना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फोलिक एसिड। तो क्या प्रिपेयर करना है अपन को? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहां पर कैल्शियम ग्लूकोनेट। बिकॉज क्योंकि MGSO4 क्या करता है? मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, यानी कि कैल्शियम बाइंडिंग करता है और मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। तो यहां पर हम देंगे, क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये कैल्शियम ग्लूकोनेट है। कभी कभार ऐसे इमेज देके भी आपसे पूछा जा सकता है। A patient taking anti-tubercular drug, which drug cause orange, red and discoloration of body fluid? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऐसी है जिससे रेड ऑरेंज यूरिन आता है या फिर बॉडी के सिक्रेशन रेड ऑरेंज हो जाते हैं। एथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिपाम्पिसिन। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना? करेक्ट आंसर है यहां पर अपना रिपाम्पिसिन। देखो ये रेड ऑरेंज यूरिन है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अगर पेशेंट को रेड ऑरेंज यूरिन आ रहा है तो क्या इसका साइड इफेक्ट है या क्या है? तो ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपको कई बार एग्जाम में से पूछा जाता है कि एक पेशेंट है जिसको रेड ऑरेंज यूरिन आ रहा है तो आप क्या करोगे? तो नर्स उसमें हमें क्या करना है? सिर्फ ओनली डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करना है, ठीक है, हमें रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि कोई एडवर्स इफेक्ट है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या ये इसे हमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेड करना है। यहाँ पे बात करें अपन आइसोनियाजिड की, तो आइसोनियाजिड क्या करती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो एट क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, यानी कि ऑटोटॉक्सिटी करती है। एथाम्ब्यूटोल, ई से याद रख सकते हैं आप, ई यानी एथाम्ब्यूटोल, ई यानी आई, यानी कि ऑप्टिक न्यूराइटिस या कलर विजन डिफिशियंसी करती है। आर मीन्स रेड, यानी कि रेड ऑरेंज यूरिन, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which medication may be given to the patient with hepatic encephalopathy in order to reduce ammonia formation? कौन सी मेडिसिन है जो हेपेटो एनसेफेलोपैथी वाले पेशेंट को हम देते हैं अमोनिया फॉर्मेशन से प्रिवेंट करने के लिए? लैक्टुलोज, लेसिक्स, प्रोपेनोलोल, रेंटेक। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है अपना है क्या है? लैक्टुलोज। क्या होता है कि लैक्टुलोज इसलिए दिया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट कराता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ज्यादा ग्रोथ होती है और वो अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर दिया जाता है हमें लैक्टुलोज। बाकी लेसिक्स डायूरेटिक है, प्रोपेनोलोल बीटा ब्लॉकर है, और रेंटेक क्या है? रेंटेक जो है H2 हिस्टामाइन है, यानी कि ये जो यानी कि H+ आयन को इनहिबिट करती है और एसिड को सिक्रेशन को कम करती है, किसमें? स्टोमक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा? तो ग्लूकोमा के अंदर कौन सी मेडिकेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? बेटाक्सोलोल, पाइलोकैप्टिन, इरिथ्रोमाइसिन, एट्रोपिन। तो कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसके अंदर? ग्लूकोमा के अंदर। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा अपना यहां पर एट्रोपिन। एट्रोपिन क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि जो एट्रोपिन होता है वो क्या करता है? प्यूपिल को डायलेट करता है, और अगर डायलेट होगा प्यूपिल तो उससे क्या होगा? आई के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन इंटॉक्सिकेशन? एस्प्रिन इंटॉक्सिकेशन का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट क्या है? टेनाइटस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, फोटो सेंसिटिविटी। तो क्या स्पेसिफिक है इसका? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना यहां पर टेनाइटस, ठीक है। तो टेनाइटस का करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या करती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से क्या होता है? ईयर के अंदर रिंगिंग ऑफ ईयर सुनाई देता है। दूसरा इसका एक और साइड इफेक्ट है, वो है क्या करती है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है। इससे कई बार हेमेचूरिया या ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मेडिसिन यूज ट्रीट टू एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स? तो कौन सी मेडिसिन है जो एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को ट्रीट करने के काम में ली जाती है? क्लोरडाइजेपोक्साइड, डाइसल्फिराम, हेलोपेरिडोल, क्लोमिप्रामाइड। तो कौन सी मेडिसिन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना यहां पर है क्लोरडाइजेपोक्साइड।
ठीक है। क्लोरडाइजेपोक्साइड का दूसरा नाम है लिब्रियम और ये बेंजोडाइजेपिन की डेरिवेटिव है। तो ये एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए की जाती है। आप कंफ्यूज ना हो, डायप्सल्प्यूराम एवर्जन थेरेपी है, ठीक है, वो एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं की जाती है। यहां पर यूज की जाती है वो है क्लोरडाइजेपोक्साइड। बात करें अपन हेलोपेरिडोल की, तो हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। क्लोमिप्रामाइड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient taking lithium carbonate, what is the indicator of lithium severe toxicity? ये पहले एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीजीएचएस का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जो लिथियम ले रहा है और सीवियर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, यानी कि उसका साइन क्या होगा? पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो क्या है करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना यहाँ पर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ओलिगोयूरिया। दोस्तों आप ओलियूरिया के ऊपर टिक लगा रहे होंगे, ओलियूरिया भी आपका करेक्ट है, लेकिन बट यहां पर बात कर रहे हैं सीवियर टॉक्सिसिटी, यानी कि बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होना, यानी 2.5 मिली इक्विवेलेंट से भी ज्यादा हो जाना, उसे कहते हैं सीवियर टॉक्सिसिटी। नॉर्मल लिथियम का लेवल कितना होता है? नॉर्मल लिथियम का जो लेवल होता है वो एक तरह से आपके क्रिएटिनिन लेवल के बराबर होता है। आप एक क्रिएटिनिन लेवल को याद रख लो, 0.6 से 1.2, है ना? तो वही इसका लेवल होता है 0.2 से 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट। अगर 1.5 मिली इक्विवेलेंट से अब हो जाता है तो इसकी टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आने लगते हैं। कई बार लिथियम का यह भी पूछ लिया जाता है कि लिथियम की ब्लड सैंपलिंग कब लेंगे? फर्स्ट डोज देने के बाद में ब्लड के से अगर मॉनिटरिंग करना है, पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हम जब लेते हैं सैंपल पहली डोज एडमिनिस्टर करने के 12 आवर बाद, यानी कि 12 घंटे बाद हम लेते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? क्लोमिप्रामाइन, हेलोपेरिडोल, कार्बामाज़ेपाइन, फेनेटोइन। तो कौन सी मेडिसिन है? यहां पे करेक्ट आंसर होगा वो है अपना क्या है? क्लोमिप्रामाइन। देखो यहां पर हम बात कर रहे थे क्लोमिप्रामाइन, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और इसको किसमें? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी यूज किया जाता है। और एक और है एन्यूरोसिस। एन्यूरोसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग, ठीक है, यानी कि बेड वेटिंग, तो उसमें भी यूज किया जाता है, नाइट वेटिंग जो करते हैं बच्चे। हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये, कार्बामाज़ेपाइन और फेनेटोइन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव के सिम्टम्स आप देख लो, यहाँ पे इमेज मैंने दिखाया है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीडोट ऑफ क्लोमिप्रामाइन। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंटीडोट क्या है। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का एंटीडोट क्या है? फिजोस्टिकमाइन, एट्रोपिन, बेंजोडाइजेपिन, फ्लूमाजेनिल। तो क्या है इसका एंटीडोट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर है वो अपना है फिजोस्टिकमाइन, ठीक है। फिजोस्टिकमाइन क्या है? एंटीडोट है किसका? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या करती है? ब्रेन के अंदर, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और एड्रेनर्जिक का लेवल इंक्रीज करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसके अंदर हमें एंटी डिप्रेसेंट वाली मेडिसिन कौन सी ऐसी है जिसके अंदर हमें ईसीजी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो टीसीए ही वो मेडिसिन हैं। तो यहाँ पर बात करें थे अपन क्लोमिप्रामाइन का एंटीडोट, तो यहाँ पर था वो फिजोस्टिकमाइन। बात करें एट्रोपिन, तो एट्रोपिन एंटीडोट नहीं है। बेंजोडाइजेपिन की बात करें तो ये भी एक तरह से ये भी एंटीडोट नहीं है। और फ्लूमाजेनिल,
फ्लोमाजेनिल का आप नाम जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि ये बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट है, कौन? फ्लोमाजेनिल। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी मेडिसिन हमें नहीं देना चाहिए? कैप्टोप्रिल, क्लोरोक्विनिन, मेथाइल डोपा, MgSO4। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल है, उसे हम प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए क्योंकि यह है ACE, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है ये। इनकी वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी एडेमा हो जाता है और ड्राई कफ होता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं देना चाहिए। क्लोरोक्विनिन सेफ है, मेथाइलोडोपा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में दी जाती है, और MgSO4 एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लें। ए नर्स एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप इन 3-year-old चाइल्ड, व्हाट बेस्ट मेथड? एक 3 साल का बच्चा है, उसके अंदर एक नर्स एडमिनिस्टर कर रही है किसको? ईयर ड्रॉप को। तो बेस्ट मेथड क्या होगा? पुल पिन्ना डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, पुल पिन्ना अपवर्ड एंड बैकवर्ड, पुल द पिन्ना आउटवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड पिन्ना ओनली। तो क्या करना है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो है पुल द पिन्ना डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो कभी ये क्वेश्चन अगर अडल्ट में आता है, देखो चाइल्ड में क्या करना है, आपने इस पिन्ने को क्या किया, ऐसा करना है, पुल द पिन्ना, पिन्ने को ऐसे पकड़ा और क्या किया आपने, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। अपवर्ड नहीं करना है आपको, अपवर्ड हम अडल्ट में करते हैं और पिन्ना को बैकवर्ड हम ऐसे करते हैं। आपको मैं इमेज दिखा देता हूं, ये देखो यहां पे कर रहा है। तो बच्चों में याद रख सकते हैं आप, डाउनवर्ड यानी कि डी यानी छोटे, डाउन डाउन यानी छोटे, यानी कि बच्चों में क्या करना है अपन को, डाउनवर्ड करना है, और अडल्ट में अपवर्ड और बैकवर्ड दोनों में सेम है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरेपी एजेंट एसोसिएट विद कार्डियोटॉक्सिटी? कौन सा कीमोथेरेपेटिक एजेंट है जो एसोसिएटेड है किससे? कार्डियोटॉक्सिसिटी से। विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, पैसिलिक्टेसल, डॉक्सोरुबिसिन। तो कौन सा है कार्डियोटॉक्सिक एजेंट? तो यहां पर अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है डॉक्सोरुबिसिन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसे याद रखने का एक तरीका मैं बता देता हूं। देखो कार्डियो 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 में क्या है, कार्ड में डी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही हम डी यानी डॉक्सीरुबिसिन ऐसे याद रख सकते हैं, कार्डियो तो डी यानी डॉक्सीरुबिसिन, तो ऐसे कहते हैं अपन कार्डियोटॉक्सिटी। एक और क्वेश्चन होता है ब्लियोमाइसिन का, वो भी पूछा जाता है कि ब्लियोमाइसिन क्या करती है। तो ब्लियोमाइसिन जो करती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस और पल्मोनरी की प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो अपना यहाँ पर डॉक्सोरुबिसिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अर्ली साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी? डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन क्या है? एनोरेक्सिया, फेशियल पेन, यहाँ पेन की स्पेलिंग गलत हो गया तो आप पेन लिख लेना, फोटोफोबिया, येलो कलर परसेप्शन। तो क्या है अर्ली साइन, क्या है इसका? जो अर्ली साइन होगा वो होगा अपना एनोरेक्सिया। तो यहां पे करेक्ट आंसर है वो अपना है एनोरेक्सिया। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, येलो कलर परसेप्शन भी होता है लेकिन ये लेट साइन है, अर्ली साइन है अपना एनोरेक्सिया, यानी जीआई के सिम्टम्स होते हैं किससे? डिगॉक्सिन से, ठीक है। डी से आप याद रख सकते हैं, डी यानी डिगॉक्सिन, डी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स होते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी मेटाबोलाइट ग्रुप ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा कीमोथेरेपेटिक एजेंट है जो एंटी मेटाबोलाइट है?
5-फ्लोरोयूरेसिल, पैसिलेक्टेसिल, बिलियोमाइसिन, सिस्प्लेटिन। तो कौन सा है? तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा, वो होगा अपना यहां पर 5-फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ये एक एंटी मेटाबोलाइट है, यानी कि जो सेल्स होती है उसको उसके जो साइकिल्स होता है उसको क्या कर देती है, फ्रीज कर देती है। तो ये एक तरह से एंटी मेटाबोलाइट है। कौन? फ्लोरोयूरेसिल। आप इमेज देख सकते हैं। यहां पर बिलियोमाइसिन की बात करें और सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो बिलियोमाइसिन क्या है? एक तरह से एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। सिस्प्लेटिन। और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient with liver cirrhosis, the medicine neomycin prescribed for prevention of। एक पेशेंट है जिसको लीवर सिरोसिस हो रहा है और जो मेडिसिन है नियोमाइसिन उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो किसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, इसका क्या कारण है? यूरिया, बाइल साल्ट, हीमोग्लोबिन, अमोनिया। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है अमोनिया। ठीक है, क्या होता है? क्योंकि लीवर सिरोसिस की स्थिति में क्या है, अमोनिया का लेवल बढ़ने लग जाता है। तो हम देते हैं, किसको देते हैं? नियोमाइसिन को, ताकि इससे इंटेस्टाइन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को बना रहे हैं उनकी डेथ हो जाए। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेशेंट टेकिंग ओवरडोज, विच एंटीडोट शुड बी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। यहां पर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा, मैं बताता हूं। पेशेंट टेकिंग वारफेरिन ओवरडोज, विच एंटीडोट शुड बी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। यहां पर मैंने क्वेश्चन में वारफेरिन लिखना भूल गए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। लेकिन आप पेशेंट टेकिंग वारफेरिन ओवरडोज, विच एंटीडोट प्रिस्क्राइब, जो वारफेरिन है उसकी ओवरडोज ले रहा है तो कौन सा उसको एंटीडोट प्रिस्क्राइब करना है? हेपेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट, आयरन डेक्स्ट्रॉन, विटामिन के। तो किसको प्रिस्क्राइब करना है? यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी है। तो हमें प्रिस्क्राइब करना है उसको, किसको? विटामिन के। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटामाइन सल्फेट है वो हेपेरिन का एंटीडोट है और वारफेरिन का एंटीडोट है विटामिन के। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं विटामिन के का इंजेक्शन इमेज में। ए पेशेंट हैव ट्राइजीमाइनल न्यूरेल्जिया, विच मेडिसिन प्रिस्क्राइब इन दिस क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसको ट्राइजीमाइनल न्यूरेल्जिया हो रहा है, तो उसको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड, मॉर्फिन सल्फेट, एलोप्यूरिनोल, कार्बामाज़ापाइन। तो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे उसको प्रिस्क्राइब करेंगे अपन कार्बामाज़ापाइन। ठीक है, जो कार्बामाज़ापाइन है एक तरह से एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन भी है और जो न्यूरोपैथिक यानी कि नर्वस सिस्टम का जो पेन होता है उसके अंदर हमें इसे देते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। मॉर्फिन सल्फेट की बात करें तो मॉर्फिन सल्फेट हम किसके अंदर देते हैं? एमआई के पेशेंट के अंदर देते हैं। एलोपेरिनोल की बात करें तो ये गाउट के अंदर देते हैं, यूरिक एसिड को सिंथेसिस को कम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना हुआ है कार्बामाज़ापाइन। और ट्राइजीमाइनल न्यूरेल्जिया किसे कहते हैं अपन, एक बार देख लो इमेज में, क्योंकि फिफ्थ क्रेनियल जो नर्व है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उसे कहते हैं अपन ट्राइजीमाइनल न्यूरेल्जिया। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए क्लाइंट हैव डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, व्हाट इनिशियल मैनेजमेंट। एक पेशेंट है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा है, तो इनिशियल मैनेजमेंट क्या रहेगा? आईवी फ्लूइड, पोटेशियम, एनपीएच इंसुलिन, सोडियम पॉलीसिस्टीन, सल्फोनेट। तो क्या रहेगा अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो अपना है आईवी फ्लूइड। ठीक है, तो ये आईवी फ्लूइड आपने यहाँ पे देख लिया है। आईवी फ्लूइड में भी हमें कौन सा प्रिस्क्राइब करना है? नॉर्मल सलाइन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रिस्क्राइब करना है? नॉर्मल सलाइन। एक बार पहले एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करेक्शन हो चुका है, तो हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना है? तो उस टाइम पे हमें रिप्लेस करना है पोटेशियम। ठीक है, ये 2016 का दिल्ली एम्स का एग्जाम था, उसमें पूछा था
कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को करेक्शन के बाद में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना है, तो पोटेशियम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए अब लेटेस्ट वीडियो में अपन मिलने वाले हैं, कल नए न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।